किया। दुआ है कि अल्लाह पाक इसे कबूल फरमाए, हम सब लोगों की हाज़िरी मंजूर फरमाए और ये मोहब्बतों का ये गुलशन तादीर आबाद और शाद रहे। मुहिब गिरामी जनाब अहमद हुसैन साहब वारसी मरहूम लगाया हुआ ये गुलशन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक शाद है, आबाद है। और जब इस दरवाज़े पर महफिल मुनक़िद होती है तो ख़ासकर ईद मिलादुन नबी का मौका तो मरहूम की याद ज़रूर आती है। वे एक जिंदा दिल इंसान थे, बुज़ुर्गों से मोहब्बत करने वाले और उलमा की कदर करने वाले आदमी थे जनाब अहमद हुसैन साहब वारसी। अल्लाह पाक उनके गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत में जगह इनायत फरमाए। काफ़ी देर से आप महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा है, बड़ी अच्छी अच्छी नातें और मनक़बतें आपने सुननी है। जनाब गुलाम नबी आज़ाद ने इतने शोरा को बुला रखा है कि अगर थोड़ा थोड़ा भी वक्त दिया जाए तो अच्छा खासा वक्त खर्च होगा। जबकि अभी कई शोरा मेंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा हैं जिनकी नात ख़ानी और शायरी से हमको आपको सबको महसूस होना है। एक नहायत अच्छे ख़तीब और हमारी जमात अहले सुन्नत के नहायत अच्छे आलिम दीन, मुमताज़ आलिम दीन, मुहिब गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहसन रज़ा साहब इस्माही तशरीफ़ फरमा है। वक्त का तकाजा था कि उन्हीं का खिताब होता कि आप महसूस होते। मुझको तो 20-25 साल से आप सुनते चले आ रहे हैं। आप में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो यही चाहते होंगे कि ये साहब ना आए तो अच्छा है, लेकिन बस चंद लम्हों की जहमत आप बर्दाश्त कर लें। हज़रात, मिलाद शरीफ पढ़ना निहायत बाइसे खैर व बरकत है। सरकार के मिलाद पर खुशियां मनाना ये भी निहायत बाइसे खैर व बरकत है। ये काम कोई नया नहीं है। हुजूर का मिलाद पढ़ना कोई नई चीज नहीं है। इतनी ही पुरानी चीज है जितना पुराना हमारा दीन है, जितनी पुरानी हमारी शरीयत है, जितना पुराना हमारा मजहब है, उतना ही पुराना नबी का मिलाद पढ़ना भी है। ये काम सरकार ने किया, सहाबा ने किया, ताबईन ने किया, तबा ताबईन ने किया। हर दौर, हर कर्न, हर अरब के उलमा, सूफिया, बुजुर्गान दीन, उलमाए किराम और सारी दुनिया के मुसलमानों ने ये काम किया है। और इसका तसलसल और इसका सिलसिला ज़माना रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जुड़ जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले ये महफिलें बड़े सादा अंदाज में होती थी। 2 आदमी बैठ गए, 4 आदमी बैठ गए, सरकार का मिलाद पढ़ लिया, उन रिवायतों का तज़किरा हो गया जिन रिवायतों में सरकार के मिलाद का तज़किरा है। 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी बस सरकार का मिलाद पढ़ लिया। उस जमाने की यही महफिल मिलाद शरीफ थी। जब हुजूर के जमाने से कुछ दूरी हुई और लोगों में दुनिया के रख रखाव और जाहिरी एहतमाम का भी कि कुछ असरात आने लगे, तो उलमा ने फरमाया
अब सरकार के मिलाद की महफिलें एहतमाम के साथ किया करो, सादा अंदाज में नहीं, एहतमाम के साथ करो, ताकि जाहिरी एहतमाम शान की बुनियाद पर भी सरकार के महफिले मिलाद की अजमत जाहिर है। ये ऐसे ही है जैसे उलमा ने ये फतवा दिया कि अब मस्जिदें पक्की बनाओ, खूबसूरत बनाओ, मुनक्कश बनाओ। बाज़ उलमा ने इनकार किया कि हुजूर के जमाने में तो मस्जिदें कच्ची थी, जो काम हुजूर ने नहीं किया है उस काम के करने का फतवा आप क्यों सादिर करते हैं? सरकार के जमाने की मस्जिदें कच्ची थी, आपने पक्की बनाने का हुक्म क्यों दिया? तो इस एतराज का उलमा ने ये जवाब दिया कि अगर हुजूर के जमाने में मस्जिदें कच्ची थी तो लोगों के मकानात भी कच्चे ही थे, और कच्चे मकानात के बीच में खुदा का घर भी कच्चा रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब लोगों के मकानात पक्के बन गए, खूबसूरत और अच्छे और मजबूत और ऊंचे बन गए, और ऊंचे और खूबसूरत और पक्के मकानात के बीच में खुदा का घर कच्चा रहे तो खुदा के घर की जाहिरी अजमत गिर जाती है। इसलिए अब अल्लाह का घर खूबसूरत और ऊंचा और पुख्ता बनाओ, ताकि जाहिर की वजह से भी खुदा की अजमत का घर का खुदा के घर की अजमत उजागर। जैसे ये है कि हुजूर के जमाने में मस्जिदें कच्ची होती थी, लोगों के मकानात पुख्ता हो गए, तो उलमा ने ये हुक्म दिया कि अब खुदा का घर भी पक्का बनाओ। ऐसे ही सरकार के जमाने में, सहाबा के जमाने में महफिले मिलाद सादा अंदाज में हुआ करती थी, लेकिन मादियत का कुछ ऐसा गलबा हुआ और लोगों ने जाहिरी अजमत को भी देखना शुरू किया, तो फरमाया कि जाहिर का भी ख्याल अवामुन नास में होने लगा है, इसलिए अब सादा अंदाज में नहीं बल्कि एहतिमाम के साथ महफिलें मुनाकिद किया करो। तभी से हमारी महफिलों में यानी महफिले ईद मिलादुन नबी में चौकी बिछने लगी, चादर बिछने लगी, खुशबू का एहतमाम होने लगा, गुलाब पानी छिड़का जाने लगा, फूल पत्तियों का एहतमाम होने लगा। दोस्तों, तो जाहिरी शक्ल सूरत के बदल जाने से या कुछ इजाफा हो जाने से शय की हकीकत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह महफिले मिलाद सादा तौर पर सरकार के जमाने में जायज और दुरुस्त थी, आज भी एहतमाम के साथ जायज। किसी चीज को हकीकत जानने के लिए एक तरीका या किसी चीज के जायज को समझने के लिए एक तरीका ये भी है कि कोई चीज जिन चीजों से बनी है यानी उसके जो अज्जाए तश्कीली है, उसके जो अनासिर हैं, उन अनासिर को पार्ट पार्ट करके देखिए। हर अंसुर हर जुज कैसा है, अज्जा जैसे होंगे तो अलग अलग जुज जैसा होगा, मजमुआ भी वैसा ही होगा। मिसाल के तौर पर चाय बनती है चीनी से, चाय पत्ती से, दूध से, पानी से, तो चाय हलाल है या हराम, जायज है या नाजायज, इस बात को जानने का एक तरीका यह भी है कि पहले आप चीनी को जान लीजिए कि चीनी जायज है कि नहीं, आप पानी को जान लीजिए कि पानी जायज है या नहीं, आप चाय पत्ती को जान लीजिए कि चाय पत्ती जायज है या नहीं,
आप दूध को जान लीजिए कि दूध जायज है या नहीं। अगर चीनी जायज है, अगर चाय पत्ती जायज है, अगर पानी जायज है, अगर दूध जायज है, तो चारों का मजमुआ जो चाय की सूरत में बना है वो चाय भी जायज है, वो चाय भी हलाल है। ऐसे ही ये महफिल मिलाद जायज है या नहीं जायज है, इसको पार्ट पार्ट करके समझिए। जो जितने पार्ट से ये महफिल मिलाद तैयार होती है, हर पार्ट कैसा है, महफिल मिलाद है क्या? कुरान शरीफ पढ़ा जाता है, नातखानी होती है, सरकार का जिक्र होता है, विलादत का तस्करा होता है, सरकार की रज़ात और तफूलियत का तस्करा होता है, कुछ तबर्रुकात का इंतजाम होता है। अब महफिले मिलाद जायज है कि नहीं? तो अब ये देखिए कि नात शरीफ जो महफिल में पढ़ी गई, नात का पढ़ना जायज है कि नहीं, मिठाई का बटना जायज है कि नहीं, कुरान खानी का करना जायज है कि नहीं है, नबी की सीरत का बयान जायज है कि नहीं, विलादत का तस्करा जायज है कि नहीं। अगर विलादत का तस्करा जायज है, मिठाई का बटना जायज है, अगर खुशबू का सुलगाना जायज है, सीरत का पढ़ना जायज है, नात खानी जायज है, तो सबका मजमुआ महफिले मिलाद है, महफिले मिलाद। बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत मुफ्ती अली रजा साहब। तो ये महफिल मिलाद शरीफ आज की चीज नहीं है, बस जब से हमारा दीन है तब से सरकार के मिलाद पढ़ने का तरीका मुसलमानों में जायज है। खास बात यह है कि इस ताल्लुक से उलमा में कभी कोई इख्तिलाफ न रहा, ये एक मुत्तफक मसला था। आप उठा के देख लीजिए, एक मुत्तफक मसला था। इख्तिलाफ जिस ताल्लुक से हुआ वो 100-150 साल की पैदावार है। तो अर्ज ये करना है कि 12.5 या 1300 साल से जो चीज मुस्तहब और मुस्तहसन होने की वजह से पूरी दुनिया में जायज थी और मुसलमान उस पर अमल कर रहे थे, तो जो चीज सारे आलम इस्लाम में 12.5-1300 साल से दुरुस्त और जायज थी, अचानक 150 साल के अंदर वो चीज नाजायज। क्या बात है, वाह। ये समझने की बात है हज़रात। तो इसके जवाब के ताल्लुक से उलमा में कभी कोई इख्तिलाफ न रहा। 1400 साल के बाद अगर वो मसला, जिस मसले के सही होने पर सहाबा ने अपनी मुहर लगा दी हो, रसूलुल्लाह ने अपना दस्तखत कर दिया हो, वो आज के लल्लू पंजू का इनकार करने से उसके जवाब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब सरकार के जमाने में हुआ और जब सहाबा ने किया है, तो आज किसी के इनकार करने से वो चीज गलत नहीं हो सकती। ये इस कदर बाबरकत है कि हजरत ख्वाजा हसन बिसरी ताबई उनको कहते हैं जिन्होंने अपने माथे की आंखों से ईमान की हालत में किसी सहाबी की जियारत की हो और उसी पर खात्मा हुआ, वो ताबई है। और ताबई का जो जमाना है वो जमाना है जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया कि सबसे बेहतर मेरा जमाना है, उसके बाद मेरे बाद, उसके बाद मेरे बाद। यानी ताबई का जमाना खैरुल कुरून में, बेहतर जमानों में आता है। हजरत ख्वाजा हसन बिसरी फरमाते हैं कि अगर मेरे पास सोने के पहाड़ हो तो मैं वो तमाम सोना रसूलुल्लाह के मिलाद पढ़ने पर खर्च कर दूं। हजरत सिर्री सखती कहते हैं कि अगर कोई सरकार के जिक्र मिलाद की महफिल की तरफ चलता है, वो जन्नत की तरफ कदम बढ़ाता है। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम जौजी जो बड़े बेरहम नाक़िद हैं, ज़ईफ़ हदीसों को बख्शते नहीं हैं, कहते हैं महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत ये है कि जहाँ जिस मकाम पर हुजूर का मिलाद शरीफ पढ़ा जाता है, इंशाअल्लाह वहाँ साल भर
तक कोई आसमानी बला नाजिल नहीं हो सकती। हजरात, तो सरकार का मिलाद बहुत अहम है। मैं सरकार का मिलाद पढ़ लूं, बात खत्म। एक वक्त वो था कि कुछ न था, सिर्फ खुदा। न था कुछ तो खुदा था, न होता कुछ तो कुन तो कंजल मख्फिया, मैं छुपा खजाना था, मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं। तो उसने अपने नूर से एक नूर पैदा फरमाया, वही नूर नूरे मुहम्मदी कहलाता है। ये ऐसा नहीं है कि नूर की तकसीम हुई, ये तो शिर्क होगा। ये ऐसे ही है जैसे चिराग से चिराग जलता है, ऐसे ही नूरे खुदा से नूरे मुस्तफा। कुर्बे खास में रहा, कितना रहा, कब तक रहा, ये किसी को अता पता नहीं। न कुरान ने इसका कोई पता दिया है, न हदीस ने इसकी कोई निशानदेही की है। हाँ, इस रात से हल्का सा पर्दा एक हदीस में उठता है। जनाबे जिब्रील है, सरकार ने फरमाया उम्र क्या है? अर्ज किया पता नहीं, पर इतना जानता हूं कि चौथे फलक पर एक तारा 70,000 साल के बाद चमकता था। या रसूल अल्लाह, मैंने वो 72,000 मर्तबा देखा। सरकार ने फरमाया इज्जत रब्बी अन्ना ज़ालिकल कौकब, जिब्रील अल्लाह की इज्जत की कसम, वो चमकता सितारा मैं ही, वो चमकता सितारा मैं ही था। फिर अल्लाह ताला ने चाहा तो उस नूरे मुहम्मदी को 4 हिस्सों में बांटा। ये हदीस इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक ने अपने मुसन्नफ में बयान किया। तलक्की बिल कबूल इस हदीस को हासिल है। और साथ ये इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक वो मुहद्दिस है जो इमाम बुखारी के उस्ताद के भी उस्ताद, उनके दादा उस्ताद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला मुसन्नफ में उन्होंने बयान किया। अल्लाह ने उस नूरे मुहम्मदी को 4 हिस्सों में बांटा। एक से अर्श बना, एक से कुर्सी बनी, एक से लौह कलम बने। फिर चौथे को 4 हिस्सों में बांटा। एक से जन्नत बनी, एक से आसमान बना, एक से जमीन बनी। फिर नूरे मुहम्मदी को तकसीम होती गई और कायनात का वजूद होता गया। जमीन, आसमान, पेड़ पौधे, पहाड़ सब बनते गए। वो कायनात सरकार के नूर से बनी है। इसलिए बड़ा खूब किसी ने कहा है, जो शय तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़, हर जुज़्व कुल है मजहरे अनवारे। सारी चीज अब दुनिया बन गई, सज गई, तैयार। अल्लाह ने जिन्नातों को पैदा फरमाया, उसने बदमाशी की, अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिया उसको सहराओं, जंगलों, बयाबानों में भेज दिया कि अब दूसरी कौम बसाई जाएगी। तो उसमें हजरत आदम, वो नूर जिसको उसने सबसे पहले पैदा किया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले पैदा किया, वही नूर हजरत आदम की पेशानी में रखा, पुश्ते अनवर में रखा। फरिश्तों ने ज़ियारत की, मौला ये क्या है? कि ये मेरे नूर की, मेरे महबूब के नूर की ज़ियारत कर रहे हैं। परवरदिगार वो नूर यहाँ मुंतकिल कर दे। अल्लाह ताला ने वो नूरे मुहम्मदी जो पुश्ते आदम में रखा था, पेशानी आदम में मुंतकिल फरमाया। फरिश्तों को हुक्म हुआ कि सजदा करो, सबने सजदा किया। इब्लीस ने इनकार किया। इब्लीस ने इसलिए इनकार नहीं किया कि उसको हजरत आदम से दुश्मनी थी। वो काना ही नूर मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आदम की पेशानी में मेरे नबी का नूर जलवा। उसने सोचा आदम के पर्दे में नूरे मुहम्मदी की ताज़ीम होगी। अबा वस्तकबरा। हजरत फिर अल्लाह ताला ने वो नूर हजरत आदम को जन्नत में रखा। फिर हजरत आदम जन्नत से दुनिया में तशरीफ लाए। हजरत वो नूर, नूरे मुहम्मदी जो हजरत आदम की पुश्त में बतौर अमानत के रखा गया था, वो अमानत लेकर हजरत आदम जमीन पर आए। फिर वो नूरे मुहम्मदी हजरत आदम से हजरत शीश की तरफ मुंतकिल हुआ, उनसे जनाब इदरीस की तरफ आया। फिर अहद और
होता हुआ जनाबे नूह तक आया, फिर शाम तक आया, फिर वहां से होता हुआ मुंतकिल होता हुआ हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह तक आया, फिर वो नूर हजरत इस्माइल में आया, फिर वो नूर हजरत इस्माइल से मुंतकिल होता हुआ जनाबे अदनान में आया, अदनान से मुंतकिल होता हुआ किलाब में आया, फिर खुसई में आया, फिर अपने मनाब में आया, फिर हाशिम में आया, फिर हाशिम से जनाबे अब्दुल मुत्तलिब में आया, अब्दुल मुत्तलिब से जनाबे अब्दुल्लाह में आया, जनाबे अब्दुल्लाह से वतन आमना में आया। वही नूर जो अल्लाह ताला ने सबसे पहले पैदा फरमाया था, पैकर बशरी के सूरत में, बशरी लिबास की सूरत पहनकर, वही नूर मोहम्मदी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की सूरत में 12 रबीउल अव्वल को आमना की गोद, इसलिए वो खिलकत मोहम्मदी है। और ये जो 12 तारीख को है ये विलादत सबसे पहले पैदा हुए, आए सबसे आखिर में हजरत गिरामी और बिरादरान इस्लाम। वो नूर आया, उसने क्या परवरिश हुई, रज़ात का जमाना गुजरा, तफूलियत का जमाना गुजरा, 40 साल का जमाना गुजरा, फिर नबूवत का सरकार ने ऐलान फरमाया, फिर ऐलान के बाद क्या हुआ, 13 साल मक्का की जिंदगी, फिर 10 साल मदीना शरीफ की जिंदगी, 13 और 10 और 13 23 साल में एक तंजीम जिला और सूबा में मुतारफ नहीं हो पाती है, मगर पैगंबर जो दीन लेकर खुदा की तरफ से आए थे, महज 23 साल के अंदर कायनात आलम में छा जाता है, और दुनिया का कोई ऐसा हिस्सा न था जहां उनके दीन की धमक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर जगह हर हकदार को उसका हक दिया गया। बेटियां गाड़ी जा रही थी, गड़ी हुई बेटियों को मुस्तफा ने जमीन से निकाला है, आसमान की रिफतों पे पहुंचाया है। इंसान हैवानियत के लिबास पहन चुका था, इंसान को उसका मनसब हकीकी बताया है। दुनिया गिर चुकी थी और गुनाहों में मुलव्विस हो चुकी थी। सरकार ने उस गंदगी और नजासत दुनिया को निकाल कर एक नया सवेरा दुनिया के सामने पेश किया है। मेरे भाइयों, अर्ज करना चाहूंगा, 15 अगस्त को हमारा एक मुल्क आजाद होता है। 12 रबीउल अव्वल को एक मुल्क नहीं, पूरी दुनिया, पूरी कायनात आजाद होती है। तौहीद का तसव्वुर मिट गया था, मुस्तफा ने उस तसव्वुर तौहीद को दोबारा बहाल किया। मुसावात जानवर का नाम है। इंसान बड़ा छोटों के साथ, अमीर गरीबों के साथ, सरमायाकार मजदूरों के साथ, आका गुलाम के साथ वो मामला करता था जो खुदा अपने बंदों के साथ किया करता है। अल्लाह के रसूल ने इस तफरीक की सारी दीवारों को मुनहदिम करके एक मंशूर हज्जतुल वदा में फरमाया, सुनो, कोई अरबी को अजमी पर फजीलत नहीं है और किसी का गोरे को काले पर फजीलत नहीं है। अल्लाह के यहाँ सिर्फ 2 बिरादरी है, एक अच्छों की बिरादरी, एक बुरों की बिरादरी। अल्लाह के यहाँ वो अच्छा है जो तकवा से सारा तफरका मिटा दिया, सरहदों की तकसीम खत्म कर दी, रंगों का भेदभाव खत्म कर दिया है, मुसावात का ऐसा दर्स कायम किया, ऐसा दर्स किया, एक ही सब में खड़े हो गए। महमूद और याद, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, ऐसा मुसावात। अल्लाहू अकबर। यहाँ के प्रेसिडेंट जनाबे जाकिर हुसैन साहब जब प्रेसिडेंट के सदर थे, जुमा का दिन था, कहीं से गुजर रहे थे, जुमा की नमाज पढ़ने के लिए एक मस्जिद में गए हैं। मस्जिद खचाखच भरी हुई थी, कोई जगह दिल धरने की न थी। तो जहाँ लोगों के जूते और चप्पल उतारे हुए थे, उन जूतों और चप्पलों को जनाब जाकिर साहब ने हटाया और फिर वही नमाज अदा की है। यह है इस्लाम का तसव्वुर मुसावात के एक मुल्क का सबसे बड़े ओहदे पे फाइज करने वाला जब खुदा के दरबार में पहुंचता है तो उसको भी एक घास छीलने वाले पीछे ही खड़ा होना पड़ता है। वहां ना बड़ा है ना छोटा है, एक ही सब में खड़े हो गए। महमूद याद, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवा। मैं अर्ज करना चाहूंगा, मोहब्बतों का ये सिलसिला, मुसावात का ये तसव्वुर, हकदारों के हक की वसूलियाबी का ऐसा कॉन्सेप्ट कहाँ मिलता है? वो कहीं और नहीं मिलता है, वो मुस्तफा के बाजार में मिलता है, वो मुस्तफा की किताब में मिलता है, वो हमारे दीन। अल्लाह
ताला इस महफिल को कबूल फरमाए, हम सब लोगों की हाजिरी मंजूर फरमाए और अल्लाह पाक जनाब अहमद हुसैन साहब आसी को जन्नत अता फरमाए, उनके बच्चों को मेलो मोहब्बत के साथ इस जश्न बहारा को हमेशा बाकी रखने की तौफीक। वाहे क्या